अब फोर्स से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन जिसमें स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो देखो क्वेश्चन में एक फ्रिक्शनलेस सरफेस दे रखा है जिसमें कैपिटल एम मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक का एक सरफेस इंक्लाइंड प्लेन की तरह है और यह इंक्लाइंड सरफेस भी फ्रिक्शनलेस है। इस सरफेस पर एक स्मॉल मास एम का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली यह ऑब्जेक्ट जो होगा नीचे की तरफ स्लाइड होगा। तो तुम्हें यह बताना है कि इस ब्लॉक की मिनिमम एक्सलेशन कितना होना चाहिए जिससे कि यह ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड सरफेस पर रेस्ट में रहे। तो पहले इस ऑब्जेक्ट पे जो एक्चुअल फोर्सेस हैं हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो ज्योमेट्री से ये वाला एंगल थीटा होगा। अब हम वेट के दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल तो ये mg sin थीटा होगा और दूसरा इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर जो कि mg cos थीटा होगा। अब ऑब्जेक्ट पर इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर एक अपवर्ड फोर्स भी लग रहा होगा जो इंक्लाइंड सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब इस केस में देखो ऑब्जेक्ट में एक फोर्स mg sin थीटा डाउनवर्ड की तरफ अनबैलेंस्ड है, तो जिसकी वजह से ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे स्लाइड होने की होगी। अब सपोज इस ब्लॉक में हम ए एक्सलेशन इस डायरेक्शन में देते हैं और इस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं, तो ब्लॉक इस ऑब्जेक्ट के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। और हमें पता है फोर्स के जो लॉज हैं वो इनर्शियल फ्रेम मतलब नॉन एक्सलेटेड फ्रेम के लिए ही वैलिड होते हैं। इसके लिए हम अपनी तरफ से इस ब्लॉक पर एक ए एक्सलेशन अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं, तो इस तरह से इस ब्लॉक पे जो नेट एक्सलेशन है वो 0 हो गया और अब यह नॉन एक्सलेटेड फ्रेम हो गया। लेकिन हम अपनी मर्जी से कोई चेंज नहीं कर सकते, तो इस पर भी हमें इतना ही एक्सलेशन इसी डायरेक्शन में ऐड करना होगा। तो यह ऑब्जेक्ट इस तरह से बिहेव करेगा मानो इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में जो कि इसके मास इनटू ये वाले एक्सलेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा वह एक्ट कर रहा है, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। अब हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर देते हैं, एक इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल जो कि अपवर्ड होगा और दूसरा इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर जो कि डाउनवर्ड होगा। अब ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो इसलिए ma फोर्स का ये वाला कंपोनेंट ma cos थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट ma sin थीटा होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट को सरफेस पे रेस्ट पे रहना है तो इस ma cos थीटा को इस mg sin थीटा को बैलेंस करना होगा, तो इसलिए रेस्ट की कंडीशन में ma cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा होना चाहिए। तो m और m कट जाएगा और a इक्वल टू g tan थीटा आ जाएगा। तो ब्लॉक में मिनिमम इतना एक्सलेशन करना होगा